हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का वास होने के कारण हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कई देवी देवताओं के स्थल हैं तथा इन्हीं देव स्थलों में नूरपुर के ऐतिहासिक एवं प्राचीन किले में स्थित भगवान श्री ब्रजराज स्वामी का मंदिर भी सुप्रसिद्ध है। स्वामी ब्रजराज मंदिर प्रदेशवासियों सहित क्षेत्रवासियों और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस मंदिर में साल भर हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। स्वामी ब्रजराज मंदिर नूरपुर विश्व का एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं बल्कि मीराबाई की मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की प्रतिमाएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई खड़े हों। इस मंदिर का इतिहास भी काफी रोचक है। एक बार नूरपुर के राजा जगत सिंह अपने राज पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर वहां गए। चित्तौड़गढ़ के राजा ने जगत सिंह और उसके पुरोहित को एक आलीशान महल में ठहराया। जिस महल में राजा जगत सिंह और पुरोहित को ठहराया गया था उसके साथ ही एक मंदिर था। रात को सोए हुए राजा जगत सिंह को उस मंदिर में घुंघरूओं के बजने और संगीत की धुन सुनाई देती है। धुन को सुनकर राजा ने जैसे ही मंदिर में झांक कर देखा तो एक औरत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाते हुए नाच रही थी। राजा जगत सिंह ने सुबह उठकर सारी बात राजपुरोहित को सुनाई, जिस पर राजपुरोहित ने राजा जगत सिंह को सुझाव दिया कि वो चित्तौड़गढ़ के राजा से उक्त मूर्तियां उपहार स्वरूप मांग ले। राजा जगत सिंह ने वैसा ही किया और चित्तौड़गढ़ के राजा ने दोनों मूर्तियां राजा जगत सिंह को उपहार स्वरूप खुशी खुशी दे दी। इसी के साथ एक मौलश्री का पेड़ भी उपहार में दिया। राजा जगत सिंह ने वापस अपने राज दरबार में पहुंचकर इन मूर्तियों को दरबारी खास में स्थापित किया। श्री कृष्ण की मूर्ति राजस्थानी शैली की काले संगमरमर से बनी हुई है और अष्टधातु से बनी मीराबाई की मूर्ति आज भी नूरपुर के किले में विराजमान है। लोग मंदिर में दूर दराज से आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। पहले नूरपुर का नाम धनेड़ी था, लेकिन बेगम नूरजहां के आने के उपरांत इसका नाम नूरपुर पड़ गया। मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और इसी क्रम में जब 4 PM के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा दर्शन को पहुंचे तो दर्शन मात्र से उनकी आंखें भर आईं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं हर जगह हूं, जहां देखोगे मैं वहां हूं। और वाकई में जब भगवान के पास जाना होता है तो माध्यम बन जाते हैं। मैं ऐसे ही घूमने आया था पठानकोट, आज बैठा हुआ नेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे एक मंदिर का मैंने देखा पड़ा, उसमें कांगड़ा जिला है, नूरपुर जगह है और जहांगीर आया था पठानकोट में। और जहाँ मैं खड़ा हूँ नूरजहां यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी। एक कहानी है पूरी एक इस इलाके में। तो जहांगीर बड़ा परेशान था, नूरजहां को ये पूरा इलाका बहुत अच्छा लगा था। जहांगीर ने बहुत तरकीब करी और आपने देखा होगा गांव में कुछ लोगों के गले में बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। इस इलाके का पानी खराब था तो कई लोगों के वो गांठें हो गई थी। तो जहांगीर ने कहा कि ऐसे लोगों को, सेवकों को पेश करो कि जिनको देख के नूरजहां डर जाए। तो नूरजहां को लगा कि पूछा ये क्या है। नूरजहां से कहा गया इस इलाके का पानी ऐसा है। तब नूरजहां वापस गई। ये कहानी है नीचे इस मंदिर में। मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ 400 साल पुरानी मूर्ति है और ये पंडित जी ने बताया है कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर ऐसे है जहाँ पे कृष्ण जी के साथ मीरा जी की मूर्ति है। वो मीरा जो कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई, जो एक बहुत बड़े राजघराने से ताल्लुक थी, लेकिन जब उनको कृष्ण नजर आए तो फिर दुनिया छोटी लगने लगी। और वास्तव में जब आप भगवान को देखते हैं तो फिर दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। तो मेरी तकदीर अच्छी थी कि बस मैंने आज बैठे बैठे मेरे मित्र से दिनेशी मैंने उनसे कहा और हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, मतलब अब से 2 घंटे पहले बिल्कुल प्लान नहीं था। तो मैंने कहा मेरा मन है देखने का, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में भी कहता हूँ कि प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है।
और प्यार से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है, कोई सल्तनत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और प्यार का अगर मैं कोई मानक मानता हूँ तो मीरा और कृष्ण से बड़ा प्रेम मुझे नहीं नज़र आता कि जो इस दुनिया में, सृष्टि में प्रेम की जो जीती जागती मिसाल है वो मीरा जी की और कृष्ण जी की है। और जब मुझे पता चला कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान के साथ मीरा जी हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस मंदिर के दर्शन नहीं करूँ तो फिर बेकार हो जाएगा। तो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी कि मुझे इस मंदिर तक आने की अनुमति दी। तो मैं इस मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे साथ पुजारी जी हैं। नाम क्या है आपका? मेरा जी रितुल शर्मा। रितुल शर्मा जी। रितुल जी, थोड़ा सा मैं अपने कैमरा में कहूँगा थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज़ क्लियर आ जाएगी थोड़ा सा। रितुल जी, इस मंदिर का इतिहास हमारे दर्शकों को बताइए, शुरू से बताइए, ये मूर्ति कैसे आई? नीचे एक कहानी लिखी हुई है कि जगत सिंह जी, राजा जी जो थे वो गए थे, पूरी कहानी आप बताइए। देखिए जी, यहाँ पे ये जो विग्रह है कृष्ण जी का, इसकी पूजा किया करती थी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में जी। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर 1619 से 1623 के बीच में। तो वहाँ उनको जो रहने के लिए कमरा दिया गया था, उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में घुंघरों की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो सुनी थी राजा जी ने। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है भजन कीर्तन करते हुए, नाचते हुए दिखी उन्हें। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे, उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है, ये मीराबाई है, और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है ये। जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेना। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था। फिर ला के उन्होंने पहले यहाँ पे किले में एंटर करते ही ऊपर की तरफ जो मंदिर था बना हुआ, अभी तो वो टूट गया है, तो पहले वहाँ पे स्थापित की। फिर मुगल टाइम पे जब यहाँ पे अटैक हुआ तब ये राजा ने छुपा दिया था, ये मूर्ति छुपा दी हुई। हाँ जी। अच्छा। तो फिर जब सारा माहौल शांत हो गया, फिर राजा जी को स्वप्न में आके बोला कि मुझे जहाँ पे छुपाया है वहाँ से निकालो और कहीं स्थान दो। तो जल्दी में मंदिर नहीं बन सकता था, तो फिर राजा ने अपने ही दरबार में यहाँ पे स्थापना कर दी थी। ये जो हम यहाँ खड़े हैं ये राजा जगत सिंह जी का दरबार था ये। अच्छा, तो मूर्ति रात में सपना आया कि जहाँ मूर्ति छुपा रखी वहाँ से निकाल के स्थापित करो। हाँ जी। जी। फिर उन्होंने अपने ही दरबार में यहाँ पे स्थापना कर दी थी। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात है ये 1619 से 1623 के बीच में है, तो तकरीबन 400 साल हो गए। 400 साल पुरानी। इस मूर्ति की कुछ खासियत क्या बताते हैं लोग? ये मूर्ति विलक्षण है दोनों की, राधा जी की और कृष्ण की। क्या चीज इसमें खास है? इसमें इस विग्रह में जो है एक पाँव में पद्म चक्र है। पद्म जो मणि थी पाँव के नीचे, हाँ। जहाँ पे वीर ने, शिकारी ने जो तीर मारा था, जिस स्थान पे, जिस मणि पे लगा था, वो सिर्फ इसी विग्रह में बताया गया है। अच्छा। और किसी में भी नहीं। आप दिखा सकते हैं वो? मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, देखिए ये अद्भुत है, दुर्लभ है, ये भगवान कृष्ण की किसी भी मूर्ति में नहीं मिलेगा। ये वो ये चक्र, ये चक्र पद्म चक्र कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे तीर लगा था कृष्ण जी का, जो बहेली ने मारा था, इस मणि पे लगा था, इसको पद्म चक्र बोलते हैं। ये भगवान कृष्ण की किसी मूर्ति में नहीं है, ये इसी मंदिर में पद्म चक्र है। इस पुजारी जी, मीरा जी के साथ कहीं और मूर्ति है क्या भगवान जी की? नहीं, मीरा जी के साथ इकलौता मंदिर है ये। तो पूरे दुनिया से लोग देखने आते हैं कि बिल्कुल। राधा जी का और मीरा का जो प्रेम का रिश्ता था, जो आत्मा का रिश्ता था, वो बिल्कुल मिसाल है। लोग आते होंगे ना? बिल्कुल जी, तकरीबन सारी दुनिया से लोग चले रहते हैं यहाँ पे, और काफी आस्था है लोगों की इस मंदिर में। एक मैंने नीचे पेड़ देखा था मूर्ति के साथ, वो लिखा हुआ है, वो मोलश्री का पेड़ साथ में आया था, इन्हीं मूर्तियों के साथ हाँ, आया था। हाँ जी। बहुत बड़ी जड़ लगी हुई है उसकी कोई। वो अभी तो सूख गया, वो उसमें दरअसल उसको कीड़ा लग गया था, जिसने अंदर से ही पेड़ को खोखला कर दिया था। तो फिर अभी उसकी ग्राफ्टिंग करके, लेकिन उसके लगा दिए, 2 पेड़ नए लगा दिए गए। अच्छा, ये जो पूरा किला है जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है, ये पूरा किला राजा जगत सिंह जी का था। हाँ जी। तो अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आ गया होगा ये किला ये जितना भी किला है वो उनके अंदर आर्कियोलॉजी के अंदर आ गया है, लेकिन सिर्फ मंदिर का परिसर छोड़ के। अच्छा, मंदिर का परिसर क्यों नहीं आया है? ये नहीं है उनके अंडर, बाकी जो है पूरा किला उनके अंडर में आ गया है। जरूर आप कभी आइए, तो अगर आप पठानकोट आते हैं तो पठानकोट से बस 25 किलोमीटर दूर जगह है, हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। और मेरे को तो अंदर से आके बड़ा अच्छा सा अभिभूत लग रहा है, क्योंकि फिलॉसफी जो है, कभी जिंदगी में मौका मिले तो बस मीरा के दर्शन को पढ़िए। और हम लोग जिंदगी में बहुत भागदौड़ में रहते हैं, पूजा एक
रूटीन हो गया, भगवान जी की आरती करी और भाग लिए, लेकिन ईश्वर के दर्शन तक नहीं पहुंच पाते, कृष्ण के आत्मा, कृष्ण के विचार तक नहीं पहुंच पाते। गीता रखते हैं, गीता को मनन नहीं कर पाते। तो कभी कभी पढ़िए कि मीरा ने किस तरह पूरी दुनिया छोड़ दी थी कि भगवान कृष्ण को हर जगह नजर आते थे, और कृष्ण भगवान ने भी, जो उनके सखी थे, जो उनके दोस्त थे, उनके संग किस तरह मर्यादा का पालन किया। कृष्ण अपने आप में एक अध्याय है, और कृष्ण अपने आप में एक देश है, और कृष्ण अपने आप में एक विचार है। आप सोचिए कि हम लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए। जिस बच्चे का जन्म जेल के अंदर हुआ हो, जो पैदा होते ही अपने माँ बाप से छूट गया हो, जिसने हर जीवन के हर पहलू में सिर्फ दुख देखे हों, और हर दुख में उसने एक नया सृजन किया हो। जब महाभारत में अर्जुन हताश हो जाते हैं, ये सब मेरे प्रिय हैं, मैं किस पे तीर चलाऊं, तो कृष्ण दिखाते हैं दुनिया में कि दुनिया कितनी नश्वर है। कृष्ण प्रेम की भी अनुभूति है, और कृष्ण रोने की भी अनुभूति है, कृष्ण सुख के भी अनुभूति है, और कृष्ण दुख की भी अनुभूति में। कृष्ण को जब महसूस करेंगे तो आपकी आंखें खुद भर आएंगी, जैसे मुझे लग रहा है। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो कृष्ण को जानेंगे तो फिर दुनिया बहुत छोटी लग जाती है आपको, फिर दुनिया में सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती है, फिर कृष्ण ही लगती हैं। और इस मंदिर में आइए, मेरी तरह आपके भी आंखें में आंसू आ जाएंगे जब कृष्ण और मीरा की आप भक्ति की याद करेंगे कि कितने दुख दिए गए थे मीरा को, जो जहर भी दिया गया था वो अमृत बन गया। और जिस मूर्ति को देखकर आपकी आंख में आंसू आ जाए तो इसका मतलब कि आप ईश्वर के साथ खड़े हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ, बोलने में थोड़ी गला मेरा भर रहा है, लेकिन जरूर आइए इस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया, और सच में यहाँ पे आके प्रेम की अनुभूति जरूर होती है। तो आइएगा जरूर इस मंदिर में। शुक्रिया।